हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल्स के अंदर। हम स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। आज हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं कंप्यूटर के। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। आज हमारा ये 12वें नंबर का क्विज है। हम 11 नंबर की क्विज ऑलरेडी कर चुके हैं। उनके लिंक आपको, उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ उन्हें भी देखें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, एनी टाइप ऑफ स्टोरेज डेट इज़ यूज फॉर होल्डिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन स्टेप्स इन इट्स प्रोसेसिंग इज। ऑप्शन है CPU, प्राइमरी स्टोरेज, इंटरमीडिएट स्टोरेज या इंटरनल स्टोरेज। आंसर बताइए। क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि कौन से टाइप का स्टोरेज होता है जो आपकी इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है जब इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है। उस स्टोरेज को क्या बोलते हैं? हम उस स्टोरेज को इंटरमीडिएट स्टोरेज बोलते हैं। आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोग्राम कंपोनेंट डेट अलाउ स्ट्रक्चरिंग ऑफ ए प्रोग्राम इन ए अनयूजुअल वे इज नोन एज। वो कौन सा कंप्यूटर का कंपोनेंट होता है जो प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को अनयूजुअल वे में अलाउ करता है? हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे कोरूटीन्स बोलते हैं। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंगल पैकेट ऑन ए डेटा लिंक इज नोन एज। जो डेटा लिंक में एक सिंगल पैकेट होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन से पाथ, फ्रेम, ब्लॉक या ग्रुप। सिंगल पैकेट को हम फ्रेम बोलते हैं। आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन एंड चेंजिंग ऑफ सिंगल बिट और स्मॉल ग्रुप ऑफ हिज विद इन ए वर्ड इज कोड। या तो सिंगल बिट को या ग्रुप ऑफ बिट्स का चेंज होना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका बिट मैनिपुलेशन। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू कनेक्ट ए रिमोट कंप्यूटर। कौन से मेथड के द्वारा रिमोट कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है? डिवाइस के द्वारा, डायल अप के द्वारा, डायग्नोस्टिक के द्वारा या लॉजिक सर्किट के द्वारा। आंसर बताइए। आंसर होगा आपका डायल अप के द्वारा। आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिल यूजफुल फॉर एडिटिंग नंबर। नंबर्स ऐड करने के लिए क्या यूजफुल होता है? 4 ऑप्शंस गिवन है आपको। 4 ऑप्शंस में से कौन यूज होता है? एडिटिंग नंबर के लिए अबेकस का यूज किया जाता है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज टाइम नेसेसरी फॉर द करेक्ट सेक्टर ऑफ ए डिस्क टू अलाइव एट द रीड राइट हेड इज। कहने का मतलब है कि आपके रीड राइट हेड को करेक्ट सेक्टर, डिस्क के रीड राइट हेड को करेक्ट सेक्टर में आने में जो एवरेज टाइम लगता है उस टाइम को क्या बोलते हैं? डाउन टाइम बोलते हैं, सीक टाइम बोलते हैं, रोटेशनल डिले बोलते हैं या एक्सेस टाइम बोलते हैं? बताइए आंसर क्या होगा। उसे हम रोटेशनल डिले बोलते हैं। आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर डेट इज यूज टू कंट्रोल द फॉर्म ऑफ अनदर नंबर इज नोन एज। एक नंबर दूसरे नंबर को जो कंट्रोल करने के काम में आता है उसे क्या बोलते हैं? मैप बोलते हैं, मास बोलते हैं, मार्कर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए। उसे हम मास बोलते हैं। आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को
के मल्टीपल कंपोनेंट्स का इंटरकनेक्शन किसके द्वारा होता है, किसमें होता है? आर्किटेक्चर के अंदर होता है, नेटवर्क के थ्रू होता है, ग्राफिक्स के थ्रू होता है, डिजाइनिंग के थ्रू होता है। वो एक आर्किटेक्चर के थ्रू होता है, उसे हम, आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडेक्स रजिस्टर डेट इज ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज विद ईच यूज ऑफ। जो आपका इंडेक्स रजिस्टर होता है, जो ऑटोमेटिकली इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, उसका यूज़ किस में किया जाता है? ऑटो इंडेक्स में, सिंक्रोनाइजेशन में, असेंबल में या कंपाइलर में? बताइए। वो होता है आपका ऑटो इंडेक्स। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ड्यूरिंग विच ए जॉब इज प्रोसीड बाय अ कंप्यूटर। कोई भी जॉब को कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस करने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को क्या बोलते हैं? डिले टाइम बोलते हैं, रियल टाइम बोलते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम बोलते हैं या डाउन टाइम बोलते हैं? हम उसे एग्जीक्यूशन टाइम बोलते हैं। 11th में है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैश स्कीम इज यूज। हैशिंग स्कीमा होता है, वो किस में यूज किया जाता है? कौन से फाइल ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है? सीक्वेंसर में किया जाता है, डायरेक्ट फाइल में किया जाता है, इंडेक्स सीक्वेंसिंग फाइल में किया जाता है या पार्टीशन फाइल्स में किया जाता है? आपका डायरेक्ट हैशिंग स्कीमा डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन रिटर्न विद इन द यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड इंस्टेंट ऑफ बाइनरी मशीन कोड। जो आपकी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है, वो इंग्लिश वर्ड में लिखे जाते हैं बाइनरी मशीन कोड के अलावा, उन्हें हम क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शंस गिवन है आपको, क्या बोलते हैं बताइए? उन्हें हम सिंबॉलिक कोड बोलते हैं। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉजिक सर्किट विच कैन ऐड टू बाइनरी नंबर। उस लॉजिक सर्किट का क्या नाम है जिसके द्वारा हम 2 बाइनरी डिजिट को ऐड कर सकते हैं? फुल एडर है, हाफ एडर है, बफर है या रजिस्टर्स है? बताइए क्या आंसर होगा? बफर के थ्रू हम 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बबल्स इन ए बबल मेमोरी। The bubble in a bubble memory pack are created with the help of। किसके थ्रू बबल्स क्रिएट किए जाते हैं बताइए? आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेमोरी बस इज मेनली यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन। मेमोरी बस का यूज हम कम्युनिकेशन में करते हैं, वो किसके बीच में कम्युनिकेशन करती है मेमोरी बस? मेमोरी बस आपकी प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में कम्युनिकेट करती है। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन गेट किससे मिलके बना हुआ होता है बताइए? आपका आंसर होगा बी, इज इक्विवेलेंट टू सीरीज ऑफ स्विचिंग सर्किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड। कौन सी मेमोरी आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड को ऑपरेट करने के लिए केपेबल है? सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक ड्रम है या मैग्नेटिक टैप है? आपकी है सेमीकंडक्टर मेमोरी। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन कंट्रीब्यूटिंग द आइडिया ऑफ द स्टोरेज प्रोग्राम। किस पर्सन ने स्टोरेज प्रोग्राम का आइडिया दिया था? 4 ऑप्शंस गिवन है, बताइए किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने आपको स्टोरेज करने का आइडिया दिया था। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन डेट इन्वॉल्व कंप्यूटर एस्टेब्लिश ए लिंक थ्रू द टेलीफोन सिस्टम इज कॉल्ड। जो लिंक एस्टेब्लिश करता है कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? टेली प्रोसेसिंग बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसिंग बोलते हैं, टेली कम्युनिकेशन बोलते हैं या फिर उपरोक्त सभी? हम उसे टेली कम्युनिकेशन बोलते हैं। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज ए कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डेटा।
कंप्यूटर किसी भी डेटा को ऐड और कंपेयर किस जगह पे करता है? हार्ड डिस्क में करता है, बफर डिस्क में करता है, सीपीयू चिप में करता है या मेमोरी चिप में करता है? आपका वो सीपीयू चिप के अंदर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर लार्ज कंप्यूटर मेमोरी? किसके लिए लार्ज कंप्यूटर मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है? इमेजिंग के लिए, ग्राफिक्स के लिए या वॉइस के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? सभी के लिए हमें लार्जेस्ट मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन डेट आर बीइंग यूज टू इमीडिएट बाय द सीपीयू? हम किस यदि हमें किसी भी डेटा का फटाफट यूज करना है तो हम सीपीयू को, किसी भी डेटा को फटाफट यूज करना है तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं, रजिस्टर का यूज करते हैं, रोम चिप का यूज करते हैं या डेटा बेसिस का यूज करते हैं? हम उसके लिए रजिस्टर का यूज करते हैं, तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्क इंटरफेस स्टैंडर्ड इंक्लूड सपोर्टेड फॉर अप टू 8 पेरिफेरल डिवाइस? कौन सा डिस्क स्टैंडर्ड है जो 8 पेरिफेरल डिवाइस को सपोर्ट करता है? बताइए। 4 ऑप्शंस गिवन है। ECSI आपकी 8 पेरिफेरल डिवाइस को सपोर्ट करता है, तो आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट लोकेटेड इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम दैट स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज नोन एज? जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो सीपीयू के अंदर सीपीयू के अंदर डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? उस स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं? उसे हम कोर मेमोरी बोलते हैं, मतलब रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए मेमोरी सिस्टम द साइकिल टाइम, मेमोरी सिस्टम में साइकिल टाइम क्या होता है? सेम एज द एक्सेस टाइम होता है, लॉन्गर देन द एक्सेस टाइम होता है, शॉर्टर देन द एक्सेस टाइम होता है या सब मल्टीपल ऑफ एक्सेस टाइम होता है? बताइए। एक्सेस लॉन्गर देन एक्सेस टाइम होता है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रिकॉर्ड कंटेन within a block of data on magnetic tab is defined by? ऑप्शन से ब्लॉक डेफिनेशन, रिकॉर्ड कंटेंट क्लोज, ब्लॉकिंग फैक्टर या रिकॉर्ड पर ब्लॉक फैक्टर? आंसर बताइए। आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रजिस्टर विच होल्ड द एड्रेस ऑफ द लोकेशन टू और फ्रॉम विच डेटा आर टू बी ट्रांसफर इज नोन एज? कौन से रजिस्टर के अंदर किसी भी डेटा ट्रांसफ़र करने की लोकेशन का एड्रेस स्टोर किया जाता है, उस रजिस्टर को क्या बोलते हैं? कहने का मतलब है जो हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं उसकी एड्रेस को स्टोर कौन से रजिस्टर में किया जाता है? इंडेक्स रजिस्टर में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में या मेमोरी डेटा रजिस्टर के अंदर? आपका आंसर बताइए क्या होगा? आपका होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में क्या होता है? बताइए। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में ओनली डेटा ट्रांसफ़र वन वे में किया जाता है, तो डेटा ट्रांसफ़र इज ओनली वन वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन पोर्ट्स आर फाउंड ऑन द बैक ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स, दे आर यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू? जो आपके कम्युनिकेशन पोर्ट है वो माइक्रो कंप्यूटर के बैक साइड में पाए जाते हैं। उनके थ्रू हम कंप्यूटर में क्या कनेक्ट कर सकते हैं? प्रिंटर्स को, मॉडेम को, अदर हार्डवेयर को या ऑल द अबव? बताइए आंसर। हम उनके थ्रू कोई भी कंपोनेंट को कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेगुलर टीवी सेट कैन बी हुक अप टू ए कंप्यूटर so as to receive computer signal instead of television program. This hooking is active with the help of? यदि हमें कोई भी रेगुलर टीवी है उसको हम कंप्यूटर में चेंज करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे? कौन से इक्विपमेंट का यूज करेंगे? मॉडेम का, अडेप्टर का, केबल का या
सीरियल का बताइए, हम उसमें अडेप्टर का यूज करेंगे, तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉनिटर ऑफ ए कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इट बाय, जो आपका कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो किसके थ्रू कनेक्ट किया जाता है? वायर के थ्रू, केबल के थ्रू, बस के थ्रू, लाइन के थ्रू या ड्राइवर के थ्रू? बताइए। हम उसे केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंगल बस स्ट्रक्चर इज प्राइमरी फाउंड इन, जो आपका सिंगल बस स्ट्रक्चर है वो किस में फाइंड होता है? मेन फ्रेम के अंदर, सुपर कंप्यूटर के अंदर, हाई परफॉर्मेंस मशीन के अंदर या मिनी या माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर? वो आपका मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर यूज में किया जाता है सिंगल बस स्ट्रक्चर, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बस टाइप आर यूज बाय द एप्पल मैकिंटोश कंप्यूटर, कौन सी बस टाइप का यूज़ एप्पल कंप्यूटर्स के अंदर करते हैं? बताइए। न्यू बस का यूज हम एप्पल कंप्यूटर्स के अंदर करते हैं, तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द टाइम टू एस्टेब्लिश लिंक इज लार्ज एंड द साइज ऑफ डेटा इज स्मॉल, द प्रेफरेंस मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर? यदि आपकी डेटा की साइज़ तो कम है और जो टाइम एस्टेब्लिश जो डेटा ट्रांसफ़र करने का टाइम है वो ज़्यादा है, तो हम कौन से सर्किट का यूज करेंगे? कौन सर्किट स्विचिंग का, पैकेट स्विचिंग का, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का या सभी का? हम उसमें पैकेट स्विचिंग का यूज करेंगे, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, जो आपका लेटेस्ट जनरेशन का कंप्यूटर है वो उसमें इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होते हैं? पैरेलल होते हैं, सीक्वेंसली होते हैं? पैरेलल या सीक्वेंसली दोनों तरीके से होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? एक ही बात है। उसमें इंस्ट्रक्शन दोनों तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं, सीक्वेंसली और पैरेलली, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम वुड बी मिनिमम इफ़ द प्रोग्राम आर रिटन इन, यदि हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम मिनिमम चाहिए तो हमें प्रोग्राम कौन सी लैंग्वेज में लिखना चाहिए? मशीन लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज के अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर या ऑल ऑफ द अबव? यदि हम किसी भी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में लिखेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर कैन बी इन्हांस्ड विद द हेल्प ऑफ, हमें किसी भी माइक्रो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो किसके थ्रू बढ़ा सकते हैं? हमें प्रोसेसर को एड करेंगे, एक्सपेंशन कार्ड्स करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी लगाएंगे या बफर मेमोरी लगाएंगे? बताइए आंसर क्या होगा। हम उसमें एक्सपेंशन स्लॉट कार्ड लगाएंगे तो उसकी मेमोरी बढ़ जाएगी, तो उसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क विच आर मेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल आर आल्सो कॉल्ड, फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम क्या है? हार्ड डिस्क है, हाई डेंसिटी डिस्क है, डिस्कटेज है या टेम्पलेट्स हैं? बताइए आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सीपीयू प्रोसेसिंग पावर इज मेजर बाय इन, सीपीयू की पावर को किस में मेजर किया जाता है? आईपीएस में, सीआईपीएस में, एमआईपीएस में या नैनो सेकेंड्स के अंदर? बताइए। एमआईपीएस के अंदर, सी के आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन, आपके डिजिटल कंप्यूटर के ऑपरेशन किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं? काउंटिंग के ऊपर, मेजरिंग के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या लॉजिकल के अंदर? बताइए। आपके डिजिटल कंप्यूटर के ऑपरेशन काउंटिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड रिफ्रेश, कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट होती है? एस रैम को, डी रैम को, रोम को या ऑल ऑफ द अबव? एस रैम है आपकी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम है रीड ओनली मेमोरी? बताइए। जो आपकी डी रैम है उसको रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट होती है, आंसर इज बी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीक्वेंसर स्टोरेज डिवाइस? कौन सी डिवाइस सीक्वेंसर स्टोरेज डिवाइसेस नहीं है? मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, मैग्नेटिक टैप नहीं है, पेपर टेप नहीं है, या सभी नहीं है? बताइए आपकी मैग्नेटिक डिस्क आंसर होगा। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेमोरी कार्ड विच इज conceptually related to the smart card but is similar to the video disk? उस कार्ड का नाम क्या है जो स्मार्ट कार्ड से रिलेटेड होता है बट वीडियो डिस्क के सिमिलर होता है? उससे क्या बोलते हैं? रेजर कार्ड बोलते हैं, मास्टर कार्ड बोलते हैं, वीजा कार्ड बोलते हैं, या ऑप्टिकल कार्ड बोलते हैं? उसे हम रेजर कार्ड बोलते हैं। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक फॉर एरर इन रैम चिप? रैम चिप में किसके द्वारा एरर चेक की जाती है? रोम चिप के द्वारा, माइक्रो प्रोसेसर चिप के द्वारा, पायरेटी चिप के द्वारा, या ईपी रोम चिप के द्वारा? पायरेटी चिप के द्वारा आपकी एरर चेक की जाती है, तो आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम कौन सा नहीं है? मेन मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज, या मास स्टोरेज? बताइए। हम प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं, प्राइमरी स्टोरेज भी बोल सकते हैं, इंटरनल स्टोरेज भी बोल सकते हैं, बट मास स्टोरेज नहीं बोल सकते, तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल बाइंग ए पीसी सिस्टम यू शुड फर्स्ट? यदि हम कोई भी सिस्टम को परचेज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखना चाहिए, क्या आइडेंटिफाई करते हैं? शो फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम, आइडेंटिफाई यूर सॉफ्ट हार्डवेयर कंपोनेंट, आइडेंटिफाई यूर कंप्यूटर स्प्रिंग, कॉल फॉर ए टेंडर? बताइए। सबसे पहले हमें कंप्यूटर नीड्स को डिफाइन करना चाहिए, उसके बाद कोई भी सिस्टम खरीदना चाहिए, तो आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय कंप्यूटर लिटरेसी? कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन गिवन है, बताइए आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा नोइंग व्हाट ए कंप्यूटर कैन और कैन नॉट डू। कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इसके बारे में जानना कंप्यूटर लिटरेसी कहलाता है। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्यूटर विल फंक्शन ओनली इफ? कंप्यूटर कब फंक्शन करता है? जब उसमें कंट्रोल यूनिट होती है, जब हम उसमें इनपुट डेटा देते हैं, या कोई भी प्रोग्राम मेमोरी के अंदर होता है, या उसमें सॉफ्टवेयर पैकेज होता है? क्या आंसर होगा? जब उसमें कोई प्रोग्राम मेमोरी के अंदर होता है तो कंप्यूटर फंक्शन करता है। आंसर इज सी। आज का लास्ट क्वेश्चन, इन द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशन 1000 पोजीशन ऑफ मेन स्टोरेज इज रिप्रेजेंटेड विद द लेटर? हम कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर 1000 पोजीशन को किस लेटर के थ्रू शो कर सकते हैं? के लेटर के थ्रू, एल लेटर के थ्रू, एम के थ्रू, या सी के थ्रू? के लेटर के थ्रू, जैसे कि हम 2K लिखेंगे तो 2000 हो गया, तो आपका आंसर होगा ए। थैंक्स। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे।